अब प्रश्न दिया है हमारा कि एक 5 सेंटीमीटर घनाकार ठोस को 1 सेंटीमीटर घनाकार छोटे ठोसों में काटा जाता है। बड़े घनाकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी टुकड़ों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग से क्या अनुपात होगा। मतलब कि मान लो कोई घनाकार ठोस है ना, बड़ा सा है ना, मान लो ये बड़ा सा ठोस है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, छोटे छोटे है ना, तो प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़ा और एक पूरा बड़ा टुकड़ा का क्या अनुपात होगा, ये पूछा गया है ना प्रश्न में। तो घन का क्या होता है, कोर होता है ना। तो मान लेते हैं कि माना बड़े घन का कोर क्या है, A1 बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा छोटे घन का कोर बराबर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दिया है ना प्रश्न में ये। तो इससे हमें छोटे घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े घन का आयतन और छोटे घन के आयतन का जब बटा करेंगे तो हमको छोटे घनों की संख्या पता चल जाएगी, है ना। तो छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, ठीक है। तो घन का मतलब A1 क्यूब है ना, घन का आयतन क्यूब में लिखते हैं ना, और छोटे घन का आयतन इसे A2 मान लेते हैं, A2 का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गया, A1 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, ठीक, और 1 का क्यूब, ठीक है। तो 5 क्यूब मतलब 5 का गुणा 3 बार, है ना। तो ये क्या आ गया 5 गुणित 5 गुणित 5 बटा 1 गुणित 1 गुणित 1, तो 5m 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो 125 बटा 1, या इसको लिख सकते हैं 125, मतलब छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 125 होगी, ठीक है। छोटे घनों की संख्या बराबर 125, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसलिए बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ बटा छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² हमको पता है ना, और छोटे घन का कितना आया 125, ठीक है, घनों की संख्या, और 6 यहाँ A1 बड़े के लिए और यहाँ A2 छोटे के लिए, है ना। तो यहाँ पर A1 और A2 का मान रख दिए। तो A1 का क्या मान है 5 का स्क्वायर, ठीक, और 125 इंटू 6 इंटू A2 का क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया 6 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 125 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये 6 कट गई, ये 6 कट गया, ये क्या आ गया 5 25 अपॉन 125,
तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो 1/5 आ गया, है ना। और यही हमको ज्ञात करना था ना प्रश्न में कि बड़े घनाकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी टुकड़ों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से क्या अनुपात होगा। तो ये क्या आ गया उत्तर, ठीक है।